परिवार की इज्जत। आज की नई कहानी। रात के 10 बज रहे थे। सभी लोग मंदिर से दर्शन कर लौट कर आ गए थे। अभी गाड़ी बाहर आकर खड़ी घर में प्रवेश किया ही था कि देखा बाहर हाल में बहू श्रुति के माता पिता बैठे हुए थे। अचानक समधी समधन जी को घर में देखकर वो लोग हैरान रह गए। श्रुति एक तरफ आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। एक पल के लिए निर्मला जी उनकी बेटी ममता के पैर घर के दरवाजे पर ही रुक गए। पर घर तो खुद का ही था, तो अंदर तो आना ही था। तब मामले की गंभीरता को देखते हुए निर्मला जी ने कहा, समधी जी और समधन जी, आज अचानक कैसे आना हो गया? आप लोग फोन कर देते तो हम लोग घर पर ही रुक जाते। उनकी बात सुनकर कमला जी मुंह बनाते हुए बोली, अगर फोन करके आते तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारी बेटी के साथ यहाँ कैसा व्यवहार होता है। उनकी बात सुनकर सब हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वहीं निर्मला जी श्रुति की तरफ देखने लगी तो झूठे आंसू बहा रही थी। उन्हें समझते देर ना लगी कि बहू ने ही कोई ना कोई ऐसी बात कही होगी जिससे कारण समधी समधन जी यहाँ आए हैं। और वो खुद नहीं आए हैं बल्कि बहू ने फोन करके उन्हें बुलाया है। वैसे भी श्रुति की आदत थी छोटी छोटी बातों पर अपने माता पिता को ससुराल बुलाने की, और ये बात निर्मला जी 2 महीने में ही बहुत अच्छे से समझ चुकी थी। अभी पिछली बार जब श्रुति को मायके जाना था और ममता की परीक्षाएं चल रही थी, उस समय निर्मला जी के मायके से जरूरी फोन आ गया, जिसके कारण उन्हें सागर के साथ जाना पड़ा। हालांकि सागर श्रुति को कह कर गया था कि वह जल्दी से वहां काम निपटा कर आ जाएगा और फिर उसे मायके ले जाएगा। तब तक ममता भी कॉलेज से आ जाएगी। सागर और निर्मला जी के जाते समय तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब दोनों लौट कर आए तो इसी बात का बतंगड़ बनाकर अपने मम्मी पापा को बुला लिया था। तब भी समधन जी ने बहुत सुनाया था, पर आज ऐसा क्या हो गया? तभी श्रुति का पति सागर अंदर आया। सामने सास ससुर को देखकर पहले तो एक पल के लिए हैरान ही रह गया, खड़ा हो गया। फिर आगे बढ़कर उनके पैर छुए और बोला, अरे पापा जी मम्मी जी, आप आज अचानक, हम तो सरप्राइज हो गए। तभी मोहन जी ने कहा, अरे बेटा आप ही क्या, सरप्राइज तो हम भी हो गए हैं। हमने तो अपनी बेटी को आपको दी थी, पर आपने उसकी क्या हालत कर दी। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। एक पल के लिए सागर भी हैरान रह गया। तभी निर्मला जी ने अपनी बेटी ममता से कहा, ममता खड़ी क्या है, जाओ सबके लिए पानी लेकर आओ। उनकी बात सुनकर ममता तो रसोई में चल गई। पीछे से कमला जी बोली, माफ करना समधन जी, बहुत हो गई आपकी मेहमान नवाजी। हमने अपनी बेटी आपको दी थी इसलिए नहीं कि आप उसके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे। शादी से पहले तो आपने बहुत कहा था कि बहू तो हमारे लिए बेटी जैसी है। अब क्या हो गया? आप क्या ऐसा व्यवहार अपनी बेटी के साथ भी करती हैं? उनकी बात सुनकर निर्मला जी ने कहा, बात क्या है समधन जी, मुझे अब तक समझ में नहीं आया, सीधे सीधे बताइए। अच्छा, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, पर उससे पहले कि मैं अपनी बात कहूँ, क्या आप मुझे बताएंगी कि आप लोग इस समय कहाँ से आ रहे हैं? निर्मला जी के सवाल पर कमला जी ने और सवाल दाग दिया, जी हम लोग मंदिर दर्शन के लिए गए थे, वहीं से आ रहे हैं। निर्मला जी हर सवाल का जवाब देती आराम से। कमला जी बोल पड़ी, आपका पूरा परिवार मंदिर गया था, पर मेरी बेटी क्या आपके परिवार का हिस्सा नहीं थी जो उसे लेकर नहीं गए?
यहाँ घर में अकेले छोड़कर चले गए, जैसे वो आपकी बहू नहीं, इस घर की चौकीदार हो। पर श्रुति ने ही तो मना किया था, हम तो उसे लेकर जा रहे थे। सागर बीच में ही बोल पड़ा। अच्छा, उसने मना किया तो आपने एक बार भी नहीं पूछा कि वो क्यों नहीं जाना चाहती, और क्यों इच्छा होगी उसकी आपके साथ जाने की, जब आपकी मम्मी हर चीज में अपनी टांग अड़ा देती हैं। श्रुति की माँ कमला जी बोली। उनकी बात सुनकर निर्मला जी हैरान होते हुए बोली, मैंने टांग अड़ा दी समधन जी? अरे, दोनों की नई नई शादी हुई है, अभी तो इनके घूमने फिरने के दिन हैं, और आप है कि इन दोनों के बीच में आ जाती हैं। आपकी तो उम्र हो चुकी है, इन बच्चों को आपस में घूमने फिरने का वक्त दीजिए। कमला जी बोली। सागर बोला, ये क्या बोल रही हो आप मम्मी जी? मंदिर ही तो गए थे, और मंदिर पूरा परिवार साथ गया था, तो क्या गलत है? भला इतनी सी बात को इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना दिया? सागर चुपचाप बैठ जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना, तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। निर्मला जी ने कहा, बतंगड़ क्यों ना बनाऊं? अरे, मेरी बेटी के साथ आप लोग अन्याय कर रहे हो तो मैं बर्दाश्त क्यों करूंगी? अरे, मैंने अपनी मासूम सी बच्ची को दी थी आपको, देखो उसको रुलाकर कैसी हालत कर दी आपने। अगर आप लोग बहू को बेटी समझते तो यूं बार बार तो यहाँ आना नहीं पड़ता। सचमुच यही बात है। आपकी बेटी को हम दोनों माँ बेटी का सागर के साथ जाना बुरा लगा, या मैंने उसे डांटा इसलिए बुरा लगा? निर्मला जी ने श्रुति की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी जी, अगर मैं जीन्स पहनकर मंदिर चली जाती तो भला क्या गलत था जो आपने मुझे इतना डांट दिया? अब की बार श्रुति बोली। पर मैंने तुम्हें अकेले तो नहीं डांटा था, ममता को भी डांटा था। वो तो चुपचाप सूट पहनकर आ गई मंदिर जाने के लिए, पर तुमने तो साथ चलने से मना कर दिया। निर्मला जी ने कहा, अरे, ऐसे कैसे डांट दिया? बहू अगर जींस पहन ले तो क्या समस्या है? हमें नहीं पता था कि आप लोग इतने पुराने ख्यालात के हो। कमला जी बीच में बोल पड़ी, देखिए समधन जी, आपकी बेटी अभी भी जींस पहन कर खड़ी है। मेरी अपनी सोच है, मंदिर में यूं जींस पहन कर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चों को नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा? इसलिए मैंने मना किया था, मुझे नहीं पता था कि इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बन जाएगा। निर्मला जी ने कहा, बस कहने की बात है कि सास माँ होती है, पर सास कभी माँ बन ही नहीं सकती। इतनी सी बात के लिए आपने मेरी बेटी को डांट दिया। कमला जी के मन में जो आ रहा था वो बोले जा रही थी। अब तो निर्मला जी को भी बर्दाश्त नहीं हुआ, पर अपनी आवाज को ऊंची करने की जगह उन्होंने शांति पूर्वक कहा, सच ही तो है समधन जी, सास कभी मां नहीं बन सकती, इसी तरह यह भी सच है समधन जी की बहू भी कभी बेटी नहीं बन सकती। आपकी बेटी तो खुद बेटी नहीं बन पाई, तो आप मुझसे माँ बनने की उम्मीद कैसे कर सकती हैं? मैंने आपकी बेटी को अकेले तो नहीं डांटा था, मेरी बेटी भी इसके साथ खड़ी थी, और वो तो चुपचाप जाकर कपड़े बदल कर आ गई। जबकि आपकी बेटी ने क्या किया? सास हूं इसलिए बदनाम हूं। सच कहा, मैं तो इसकी मां नहीं बन पाई, लेकिन क्या आपकी बेटी मेरी बेटी बन पाई? और आपने भी यहाँ आने से पहले एक बार अपनी बेटी से पूछा कि हम इसे क्यों नहीं लेकर गए, या ये खुद क्यों नहीं आई? ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से बजती है समधन जी। आप भी एक बेटे की माँ हैं, आपके घर में भी बहू है। अगर आपके घर में ऐसा ही हो और आपको इन चीजों का सामना करना पड़े, तब क्या करोगे? मैंने तो कभी आपकी बहू को सूट तक में नहीं देखा, और यहाँ एक जींस के पीछे आप मुझसे लड़ने आ गई।
आप अपनी बेटी को समझाने की बजाय आप हमें समझा रही हैं कि आपकी बहू या आपके माता पिता को पता है कि आप मुझसे अपनी बेटी के लिए किन किन बातों के लिए लड़ने आती हैं। निर्मला जी के सवाल से कमला जी चुप हो गईं। यह गलत बात है समधन जी, आप बात को पलट रही हैं। आपको मेरी बहू से क्या लेना देना? कमला जी हड़बड़ाते हुए बोली, क्यों लेना देना नहीं है? खुद के घर में कोई भी सिस्टम हो चलेगा, लेकिन बेटी के ससुराल में सब कुछ चाहिए। जब आप मेरे घर में इंटरफेयर कर रहे हैं तो फिर मुझे भी आपके बारे में बोलना पड़ेगा। मैं रोज रोज ये घड़ियाली आंसू और ये तमाशा नहीं कर सकती। निर्मला जी ने अपना पक्ष साफ साफ कमला जी और समधी जी के सामने रखा। कमला जी कुछ बोलने को हुई, इतने में समधी जी बोल पड़े, कमला बस करो, क्यों बेटी का घर बिगाड़ने में तुली हो? सारी गलती तो तुम्हारी बेटी की ही नजर आ रही है। पहले तो मुझे लगा कि मेरी बेटी यहाँ दुखी है, पर अब समझ में आ रहा है कि यह तो छोटी छोटी बातों को पकड़ कर खुद परेशान हो रही है और दूसरों को भी परेशान कर रही है। अगर तुम इतना बीच में बोलोगी तो ये अपना घर कभी बसा ही नहीं पाएगी। लेकिन कुछ नहीं, उठो और घर चलो। और श्रुति, अगर इतनी छोटी छोटी बातों पर तुमने आइंदा से ऐसा तमाशा किया तो फिर हम लोग नहीं आएंगे। खुद के घर में देखा ना तुमने तुम्हारी माँ अपनी बहू को कैसे रखती है। तुम्हें तो इतनी छूट मिली है तो उसकी कुछ कद्र करो। यूं बेवजह का तमाशा बनाओगी तो अपनी इज्जत भी घटा रही हो और हमारी भी। पापा ने श्रुति को गुस्से से कहा तो श्रुति चुपचाप नजर झुका के खड़ी हो गई। इसके बाद समधी जी ने निर्मला जी से माफी मांगी और वहां से चले गए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। आप सभी का धन्यवाद।